उस शिव की बात करने के लिए जो हमारे आपके घरों में पूजित है। गुजरात के लोगों को बताना पड़ेगा क्या कि शिव कौन है। आपके यहाँ पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इससे बड़ी बात और क्या होगी। सोमनाथ आपके ही राज्य में है ना, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो वो तो ऐसे ही इतनी जागृत भूमि है कि वहां कुछ भी कहने और करने की जरूरत नहीं है, बस जुड़ जाना है, उसी सोमनाथ से जुड़ जाना है, उसी शिव से जुड़ जाना है जो हमारे आपके घरों में पूजित है, बाबा के रूप में, महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में, सोमनाथ के रूप में। और कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिया है जो हमको और आपको मालूम है। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। सारा खेला जो है, सारी चीजें, शिव विशेषता की सारी चीजें पहले सूत्र पर ही निर्भर करती हैं। जगत हो या अध्यात्म हो, वहाँ हमारा आपका कोई भी संबंध भाव पर ही आधारित होता है, कोई भी काम भाव पर ही आधारित होता है, कोई भी उद्देश्य हमारी आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। तो और सोच जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो वही भाव बन जाती है। तो साहब ने दिया 3 सूत्र, जिसमें पहला सूत्र उन्होंने दिया है कि शिव को अपना समझिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा। मैं देख रही थी यहाँ से बैठे बैठे कुछ लोग अपनी चप्पल है ना वो दरी के नीचे छिपा रहे थे, देख रहे थे। हम सभी करते हैं ऐसा, अपना समझते हैं इसीलिए उसको अंदर कर देते हैं, ये इधर उधर गुम ना हो जाए। यहाँ से दिख रहा था मुझे, सारे लोग, हम लोग भी छोटे थे ऐसा ही करते थे, दरी के नीचे, कारपेट के नीचे घुसा देते थे अपनी चप्पल, कोई ले ना भागे, इधर उधर चली ना जाए। चप्पल थोड़े जाती है, कोई इधर उधर कर देता है, वो तो वहीं छोड़कर हम आप आते हैं ना। तो छोटी सी चीज, चप्पल जैसी चीज जिसका हम आप इतना ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं है कि धूप है बैठे हैं, चप्पल को हम लोग छिपा के आ रहे हैं क्योंकि उसको अपना समझे हुए हैं, वो हमारी आपकी जरूरत की चीज है, इसीलिए उसको ध्यान से रखते हैं। तो देखिए जैसे आप अपना समझिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चप्पल थोड़ी कहती है कि हमको छुपा कर जाओ, हम आप उसको ठीक से सहेज कर रखते हैं, अपनी चीजों को सहेज कर रखते हैं। वॉलंटियर्स ध्यान दीजिए, बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, पीछे संभालिए। जो माएँ हैं बच्चों को संभालिए, ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। वॉलंटियर कृपया ध्यान दे पीछे। पहला सूत्र साहब ने दिया कि उस शिव को अपना समझिए जो आपके घरों में हजारों हजार साल से, हमारे घरों में 1000 साल से पूजित हैं। हाँ पूजित हैं, बस एक कोने में है। उसको साहब ने कहा कि जो कोना में रखे हुए हो उसको अपने दिल में लाओ, अपनी दुनिया में लाओ, अपने जीवन में लाओ, अपने मन के आंगन में लाओ। दूसरा सूत्र है लोगों को बताना, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। लोगों को बताइए, जिसको हम आप अपना समझते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं। हम आप एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, छोटी सी चूड़ी खरीदते हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि हमने हरे रंग की या लाल रंग की चूड़ी खरीदी है। छोटी सी चीज है जिसका कोई महत्व हमारे आपके जीवन में नहीं है, पर जिसको अपना समझते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। तो महादेव को अपना समझिएगा, बड़ाई तो हो जाएगी। साहब दीदी को हम आप अपना समझते हैं, दूसरों से कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो सारा खेला अपनेपन का है, सारा खेला पहले सूत्र का है। पहले सूत्र को जैसे पकड़ लेंगे, शिव को जैसे अपना समझ लेंगे हम आप, तो दूसरों से वो बात अपने आप निकल जाएगी। साहब ने कहा है कि आप बेमन से ही सही दूसरों को बताइए तो सही कि शिव आपके गुरु हैं। दूसरों के भी हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है। और धरती का ऐसा कोई आदमी नहीं है
जो ये कह दे खड़ा होकर है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और मेरी समस्याएं आंशिक रूप से ही सही, थोड़ी ही सही दूर नहीं हुई है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता है, कोई नहीं, एक भी नहीं हो सकता। और साहब ने तीसरा सूत्र दिया कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। नमः शिवाय शिव का मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, जिसको प्रणाम करना क्या है 108 बार, उस शिव को याद करना ही है ना। 108 बार जब हम आप किसी को प्रणाम पिताजी करते हैं तो उसका कोई दूसरा अर्थ थोड़ा निकलता है, उसका एक ही अर्थ है कि हम आप उसको याद कर रहे हैं। तो याद करने का एक तरीका है, वो गुरु है हमारे, परमात्मा है, महेश्वर है, ईश्वर है, उनका एक मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र है ये नमः शिवाय। उससे अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है और कुछ भी नहीं करना है। साहब ने बस 3 काम दिया है, इस तीनों काम को करते रहना है। शिव शिष्य बनना है, शिव शिष्य बनाना है, दूसरों को प्रेरित करना है। शिव मेरे गुरु है, तुम्हारे भी हो सकते हैं, मानकर देखो ना भैया। अविश्वास नहीं मानो, बिना भरोसे के ही मानो ना। बिना भरोसे के हम आप कहीं चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताइए, बिना भरोसे के ही तो शादी होती है, शादी होने के बाद भरोसा बनता है। 100 में से 95 शादियां ऐसी होती हैं जहां हमको और आपको भरोसा नहीं होता, हम आप जानते नहीं है सामने वाले से हमारा आपका संबंध जोड़ा जाता है। तो क्योंकि अब बदल गया है, टेलीफोन की सुविधा और मोबाइल की सुविधा है, फिर भी किसके अंदर क्या है हम आप नहीं जानते हैं। अनजाने में ही हम आप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से एक नए आदमी से हमारा आपका संबंध बन जाता है और जीवन भर का संबंध रहता है। अपने पति से या अपनी पत्नी से हमारा आपका जीवन भर का संबंध जुड़ जाता है, हम आप उसको नहीं जानते हैं, बस एक भरोसे पे जीवन शुरू होता है और वो भरोसा पहले से नहीं बना रहता। साथ जब जुड़ते हैं, जब अपनापन हो जाता है, तब एक भरोसा कायम होता है। इस संबंध में, किसी भी रिश्ते में हम आप अविश्वास के साथ ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ भरोसा नहीं रहता। तो साहब ने कहा कि अविश्वास में ही आगे बढ़िए और श्रद्धा में ही आगे बढ़िए। आपके पास कुछ भी नहीं है देने को, आप क्या दीजिएगा उसको? सब कुछ उसी का है, ये पूरी सृष्टि उसकी है, हम आप उसको क्या दे सकते हैं? उसने हमें दिया है, उसने सांसें दी है, जगत दिया है, सब कुछ दिया है, भोजन दिया है, अनाज दिया है। हमारी ये सांस उसकी दी हुई है जिसमें सारा हम आप गुमान करते हैं। अभी ये सांस बंद हो जाए तो सारे लोग यहाँ से छोड़कर आप लोग चले जाएंगे। तो सारी चीजें तो इस सांस पर ही निर्भर करती है, जिसको परमात्मा ने दिया है, महादेव ने दिया है। तो बाकी चीजें तो अपने आप छोटी हैं, जिस पर हमारा आपका जीवन टिका है वो जब उसने दिया है, हवाएं उसने बनाई है, पानी उसने बनाया है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि उसने बनाई है, तो फिर सोचना क्या है उसको अपना समझने में? उससे ज्ञान ले लेना है। हे सरकार, आप मेरे गुरु हैं, सब कुछ आपने दिया है, ज्ञान भी आप ही दीजिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान भी उन्हीं से निकला है। विश्व गुरु, जगत गुरु, सारी उपाधियां जितनी हैं, सब कुछ हमारे शिव के पास है। जिस तरह की भी उपाधि आप सोच सकते हैं, आपके मन की डिक्शनरी, आपकी लिखी डिक्शनरी, शब्दकोश, जहाँ तक जा सकते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं शिव को दी गई हैं। हाँ, इसमें दो राय नहीं है, समाज ने उन्हें और भी कई नाम दिए हैं जिसके अर्थ अच्छे नहीं हैं। वो कुछ कारणवश हो सकता है, वो मैलेफिक हो सकता है कि वहाँ किसी को ऊपर करना होगा तो किसी को नीचा करना होगा। उन पछड़ों में हम आप नहीं पड़ेंगे, पर शिव से ऊपर कोई नहीं है, वो महेश्वर है। वो इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं, इस ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई नहीं, वो सृष्टि करता है। महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं, महादेव हैं। अभी एक गुरुबाई ने बड़ी अच्छी बात कही ना कि शिव को गुरु बनाने का, ये साहब की पंक्ति है, शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य देवताओं को भी नहीं हुआ, वो उनके शिष्य के शिष्य थे। बृहस्पति के गुरु शिव हुए, शुक्राचार्य के गुरु शिव हुए, देवताओं को भी ये अधिकार नहीं था और ये सम्मान और सौभाग्य नहीं मिला कि वो शिव को गुरु बना सके। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राक्षसों को भी उनके पास क्या नहीं था, वो देखते थे कहीं आग लग जाती थी, देखते थे कहीं गड्ढा आ जाता था, देखते थे कहीं भूकंप आ जाता था। उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा असुरी शक्तियां किसके पास है? फिर भी वो डायरेक्ट शिव को अपना गुरु नहीं बना पाए।
शुक्राचार्य के गुरु शिव हुए और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हुए। सोचिए कितना सौभाग्य की बात है। और साहब ने ये मिट्टी की तरह उठाकर हमको और आपको दे दिया, वो शिव को अपना गुरु बनाओ। जो देवताओं के नसीब में नहीं है, हमारे आपके नसीब में उन्होंने डाल दिया। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आपके जीवन में साहब और दीदी आए हैं और हमको और आपको शिव गुरु की शिष्यता ऐसे ही मिट्टी की तरह उठाकर उन्होंने दे दिया कि जिसको शिव का शिष्य बनना है वो बन सकता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का वो हो, शिव का शिष्य बन सकता है, शिव को अपना गुरु बना सकता है। इससे अच्छी बात दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। कोई भी संबंध बताया नहीं जाता है, उसको जताया जाता है। जताना समझते हैं ना, दिखाया जाता है। वो भाव के स्तर पे दिखता है। वो बोल करके नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। वो तो अक्षर है। आपका और हमारा आचरण बताता है, आपका और हमारा भाव बताता है। हम आप अपने भाई अपनी बहन के लिए एक गिलास पानी लेके खड़े रहते हैं तो वो दिखता है कि वो हमारे भाई और बहन है। शब्दों से नहीं, भाव में उतरने की जरूरत है, संबंध में उतारने की जरूरत है। गुरु को, साहब दीदी को, शिव को गुरु बनाइए और लोगों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं हैं तो। एक जिज्ञासा है, एक भाई पूछते हैं, मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? सवाल दिल का भी है। आप जीव ही शिव हो सकता है, ये मालूम है आपको, हमको सभी को मालूम है ये, कि उस परमात्मा ने अपने अंश में, अपने रूप में हमको और आपको धरती पर भेजा है कि जाओ और फिर वापस आना है। भेजता तो वो परमात्मा है, पर वापसी की यात्रा गुरु बताते हैं। रास्ता आपको नहीं मालूम है, आपको परमात्मा ने जगत में भेज दिया है। पर वापसी, ये जगत है, ये माया है, इतना हम आप उलझ जाते हैं कि वापसी की यात्रा मुश्किल हो जाती है। तो इस वापसी की यात्रा को आसान करते हैं गुरु। और जब शिव जैसे गुरु हो तो मार्ग ऐसे ही आसान हो जाता है। हमको और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जीवन में भी, जगत में भी हमको और आपको सीखने की जरूरत होती है। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है कि बच्चे का पहला गुरु माँ है, क्योंकि माँ ही पहले सिखलाती है। वो माँ है जो बताती है कि सामने जो खड़ा इंसान है वो तुम्हारा बाप है। इससे बड़ी सच्चाई क्या है? गुरु की जरूरत आपके जीवन में पल प्रतिपल है। वो माँ एक पहले गुरु है जो आपको और हमको बताती है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो तुम्हारा बाप है। विज्ञान भले ही तरक्की कर ले, पर ये आप सबसे पहले अपने डीएनए सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं घूमते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पहले ये संबंध माँ बताती है, माँ के भरोसे पर हम आप चलते हैं। प्रथम गुरु इसीलिए माँ को कहा गया है कि वही बच्चे को दुनियादारी का ज्ञान देती है, परिवार और समाज का ज्ञान देती है। तो हमको और आपको बिना गुरु के हम आप जीवन में नहीं चल सकते, जगत में नहीं चल सकते, तो अध्यात्म में क्या चलेंगे? वो अध्यात्म, ये जगत जो है उसी अध्यात्म का आईना है। आपका मन आपके गुरु जैसा आपको बनाएंगे, जैसा आचरण आप रखेंगे इस जगत में आपका आचरण दिखेगा। तो अध्यात्म का आईना है ये दुनिया। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा गुरु की ज़रूरत है। इंसान को तो सबसे ज़्यादा गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास ईश्वर ने, महादेव ने बुद्धि दी है, और बुद्धि को कंट्रोल बस गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे आपके बस के बाहर की बात है। इसीलिए हमको और आपको सिखाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है कि हमारी आपकी बुद्धि जो है नियंत्रित हो, अनुशासित हो और उसमें ज्ञान उतरे। तो मानव को सबसे ज़्यादा गुरु की ज़रूरत है, और शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है, इस धरती पर कोई नहीं है। दूसरे की बात तो थोड़ी दीजिए। इसीलिए हमको और आपको गुरु की आवश्यकता है। उनको अपना गुरु बनाइए। जीव को शिव बनने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए गुरु की ज़रूरत है, और हमारे आपके साथ सुविधा है कि वही परमात्मा हमारा आपका गुरु है। तो रास्ता तो और भी आसान है। इसीलिए इंसान को गुरु की ज़रूरत है, शिव जैसे गुरु की ज़रूरत है, ताकि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो। साहब ने लिखा है, शिव को गुरु बनाने से हमारा आपका जीवन सफल होता है। इस जगत में हम आप हैं
जगत की सारी चीज़ें हमको और आपको मिल सकती हैं। अध्यात्म हमारे आपके पॉकेट में आ सकता है, हमारे आपके मन में आ सकता है, अगर हमारे आपके गुरु शिव हों। मानव के गुरु अगर शिव होंगे तो ये दुनिया सबसे सुंदर होगी, सबसे अच्छी होगी। साथ में शिष्यानुभूति में लिखा है कि सुवासित होगी। इनसे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा कि पूरी मानवता शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करे। एक जिज्ञासा है, मैं घर की एक साधारण महिला हूँ, कहीं आ नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती, समय का अभाव है। क्या मेरे गुरु शिव हो सकते हैं? थोड़ा मार्गदर्शन करें। शिव का शिष्य होने के लिए न कहीं जाने की जरूरत है, न कहीं आने की जरूरत है, बस आपके मन की जरूरत है। किसी को अपना कहने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है क्या? किसी को अपना बनाने के लिए बस आपके मन की जरूरत पड़ती है कि ये मेरा है। शिव को गुरु बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव को तब तो वो आदमी गुरु नहीं बना सकता जिसके पैर नहीं है। महादेव ने कई लोगों को विकलांग दिव्यांग बनाया है, तब तो वो शिव के शिष्य नहीं होंगे। शिव का शिष्य जगत का हर एक आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो घर से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। कोई घर में है, कोई बाहर है, कोई दुकान में है, कोई जेल में है, कोई कहीं है। उसके इस ब्रह्मांड में, उसकी सृष्टि में कोई कहीं भी है, उसका शिष्य हो सकता है। आप नहीं निकलती हैं, आपका मन तो निकलता होगा ना, आपकी सोच तो बाहर आती होगी ना। ऐसा तो आज के दौर में कोई ये कह नहीं सकता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप दूसरों से बात करती हैं, शिव की चर्चा करें, महादेव के बारे में बताएं कि वो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। चलिए मोबाइल को भी हटा दीजिए, आप शादी ब्याह छठी हर जगह एक दूसरे के यहाँ हम आप मिलते रहते हैं, पड़ोसी के यहाँ, कभी रिश्तेदार के यहाँ। ऐसा कोई भी आदमी जगत में नहीं है जिसके रिश्तेदार ना हो, पड़ोसी ना हो। कोई जेल में भी है तो उसका पड़ोसी होता है, कोई बीमार भी है, महादेव न करे अस्पताल में भी है तो भी बगल वाला बेड उसका पड़ोसी हुआ। वहां भी आप शिव की चर्चा कर सकती हैं। वहां हम आप रहते हैं तो बाल बच्चा घर द्वार की चर्चा करते हैं कि नहीं? वहां शिव की चर्चा कर सकते हैं आप। कहीं भी आप अपने महादेव की चर्चा कर सकती हैं। आपके घर में लोग आते होंगे, हर बात को माना जा सकता है, हर बात को आप नकार सकते हैं कि भाई ये स्थितियां मेरे साथ नहीं है, पर आपका मन, आपका दिल तो आपके साथ है ना। जुड़े तो रहिए आप उससे जुड़े रहिए। साहब दीदी का ये काम है, आपसे करवा लेंगे, पर शर्त यही है कि आप उनसे जुड़े तो रहिए। तो शिव का काम करने के लिए आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके पास महादेव के दिए हुए तमाम तरह के साधन हैं, तमाम तरह के संबंध हैं, जिस पर भरोसा करके, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम आप महादेव का काम कर सकते हैं। तो इच्छा रखिए, मन को बुलंद रखिए कि शिव का काम करना है, साहब दीदी का संकल्प लेकर चलना है, काम तो अपने आप हो जाएगा। साहब को कराना ये हमारा आपका काम नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, ये उनका काम है, उनकी इच्छा हुई है, हम आप यहाँ बैठे हैं। शिव ने उनको स्वयं कहा है कि तुम्हारा काम है, तुम जानो, टेंशन नहीं लेना है, बस काम करते रहिए, शिव शिष्य बने रहिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि वो शिव के शिष्य बने। हेलो 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 कहता है आप और बाकी गुरु भाई यहाँ से कह रहे हैं कि मात्र 3 सूत्र करना आवश्यक है, पर यहाँ कुछ स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन शिव चर्चा में ढोलक की पूजा कराते हैं, भजन कराते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, शिव के शिष्यता की बात करिएगा तो यहाँ वही हम आप करेंगे और होगा वही जो साहब का आदेश रहेगा। साहब ने बस 3 सूत्र दिया है, इसके माध्यम से हम आप शिव की ओर चल सकते हैं। ले जाना साहब का काम है, हमारा आपका मन उस ओर चले, इसीलिए साहब ने 3 सूत्र दिया, क्योंकि ये जगत है, यहाँ चीज़ें जगत की ओर खींचती हैं।
तो 3 सूत्रों के माध्यम से आंशिक रूप से ही सही हम आप उस दिशा में चलते हैं। और साहब हैं यहाँ हमको और आपको ले जाने के लिए, उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, तो उनकी ओर चलने के लिए। जहाँ तक ढोल झबीरा प्रसाद और इन चीज़ों की बात है, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा। आपके पास सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। पर आप एक चीज़ मुझे बताइए कि शिव शिष्य होने के पहले क्या आप कभी इस तरह से 5,000 10,000 लोगों में एक साथ बैठते थे? 1000 तरह के धर्म हैं, 1000 तरह की जातियां हैं हमारे देश में, 500 पंथ हैं हमारे देश में, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। आपको गुजराती आती है, मुझे गुजराती नहीं आती है, पर बड़े प्रेम से हम आप हिंदी सुन रहे हैं और कोई गुजराती में चर्चा कर रहा है तो हम आप गुजराती सुन रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हजारों हजार साल से तो हम आप करते ही आए हैं। कभी शिवलिंग पर जल डाल रहे हैं, कभी मंदिरों में अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कभी अपने घर में अगरबत्ती दिखा रहे हैं और संध्या कर रहे हैं। क्या हमारा और आपका मन कभी कहा है कि सामने से जो गुजर रहा है, सामने से जो कचरा उठा करके ले जा रहा है हमारे आपके शहर से, उसको जरा हम पानी पिला दें? ईमानदारी से कभी सोचिएगा, शिव शिष्य बनने के पहले ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। जो किया होगा वो धन्य है, प्रणाम है उनको। पर शिव शिष्य बनने के बाद ही हमारी आपकी ऐसी मानसिकता बदली है कि सामने जो कचरा उठा रहा है, सामने जो ये भैया टेंट लगाए होंगे, उसको कल आप लोगों ने पानी पिलाया होगा। आज से पहले, शिव शिष्यता से पहले ऐसा नहीं हुआ है। तो जो साहब कह रहे हैं वो करिए, अगरबत्ती दिखा करके, ढोल पूज करके, ये कोई भी काम करके अगर आप जा सकते हैं तो चले जाइए उसकी ओर। हाँ, आप जगत में जा सकते हैं, कुछ पैसे मिल सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर उधर चलने के लिए तो आपको साहब की बात माननी पड़ेगी। साहब हरिनारायण जी ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों से, देखिए उनके कहने के अर्थ को समझिए। उन्होंने, उनकी क्या दुश्मनी आपसे है कि आप प्रसाद न चढ़ाएं, अगरबत्ती न दिखाएं, ये बताइए। अरे आपके 2 पैसे बच जाएंगे। अगरबत्ती जलाने से महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, किन्हीं के कपड़े में आग लग जाएगी तो कौन बाजा बजेगा? तब तो हम आप सब सरपट ले लेंगे। कोई जल जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो थोड़ा अनुशासित होने की जरूरत हमको और आपको है। जीवन में हम लोग, दिवाली आ रही है, दिवाली में जब दिया जलाते हैं तो देखते हैं पर्दा तो नहीं सटा हुआ है घर का। काहे देखते हैं? क्योंकि वो जल नहीं जाए। अरे भैया, आप पर्दे की चिंता कर रहे हैं, कोई इंसान भी तो जल सकता है अगरबत्ती से। हम आप प्रसाद की चिंता करते हैं। हमारे आपके पास अगर पैसे हैं, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा ले, जिसके पास पैसे नहीं वो तब तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। आज तक तो यही होता आया है कि जिसके पास जो है, जिसका जितना बड़ा पैसा, जिसका जितना बड़ा घर, उसका उतना ही बड़ा देवता। तब तो हमारे आपके पास कोई देवता ही नहीं होनी चाहिए। इस धरती पर तो सबसे गरीब महिलाएं हैं, चाहे वो किसी घर की हो। इस धरती पर सबसे गरीब है। अपने देश की बात कीजिए तो वो पिछड़े हैं। अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ प्रवेश नहीं है महिलाओं का, गरीब लोगों का। आप किस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो हमको और आपको बांट देता है? किस अगरबत्ती की बात कर रहे हैं? किस पूजा बतासा और मिठाई की बात कर रहे हैं? बात करिए महादेव के गुरु की, बात करिए साहब दीदी की, जो हमको और आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि हम आप एक साथ बैठे हैं, एक साथ चल रहे हैं। गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती, बरसात में भी भीगते नहीं, जाड़े में भी ठंड नहीं लगती। ये किसने दिया? ये किसके आशीर्वाद से हम आप कर रहे हैं? तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसा साहब भैया कहते हैं, साहब भैया यानी साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ मतलब दीदी नीलम जी, कोई तीसरा नहीं, चाहे लवली हो कि फलना हो कि ढिमका हो। साहब की बात समझिए, दीदी माँ की बात समझिए और इस ओर चलिए। गुरु कार्य में मानसिक बाधाएं क्यों आती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु कार्य में मानसिक बाधाएं क्यों आती हैं? सवाल बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो हर तरह की बाधा आ जाती है यार। कम से कम आपके साथ मानसिक है, ये तो अच्छी, ये गुरु की दया है। नहीं तो जगत में तो तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसमें हम आप रुके हैं। आपकी स्थिति अच्छी है कि मानसिक बाधा आती है। अपने मन को मजबूत बनाइए। बच्चों से प्रेम करने में, बच्चों को अपना समझने में, पत्नी को अपना समझने में, पति को अपना समझने में, माँ बाप को अपना समझने में कोई बाधा आती है क्या? तो सबसे आसान महादेव, महादेव के काम करने में बाधा आ जाती है। मन को बुलंद रखिए,
संबंध मजबूत बनाइए। जब संबंध मजबूत रहेगा तो परेशानी नहीं घुसेगी। दो चीज़ों को आपस में चिपका देते हैं तो पानी घुसता है क्या? तो मन को मजबूत बनाइए, शिव के साथ चिपकाइए, कोई परेशानी कोई बाधा नहीं घुसेगी। जिज्ञासा है, क्या कंगन पहनने से गुरु कार्य में सहायता होगी? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, कंगन पहनने को साहब ने कभी भी मैंडेटरी नहीं बनाया, पर हाँ ये हमेशा साहब का कहना था कि आप कंगन पहनते हैं तो सामने कोई अनजान आदमी आता है तो आपसे पूछ देता है कि क्या पहने हैं भाई जी, क्या पहनी है मैडम, ये क्या पहनी है दीदी, तो हमको और आपको महादेव की बात बताने का एक मौका मिल जाता है। तो हम आप शिव के शिष्य हैं। देखिए, उस गुरु को, उस विश्व गुरु को, जगत गुरु को हमारी और आपकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है कि हम दूसरों को बनाएं, दूसरों को समझाएं, दूसरों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। सिनेमा का गाना जितना हम आप सुनते हैं, आजकल चल रहा है ना गदर का गीत, तो जितनी बार सुनते हैं याद हो रहा है, अच्छा लगता है हमारे आपके कान को। तो वैसे ही जितनी बार लोगों से आप शिव की बात करिएगा, आपके मन को अच्छा लगेगा, पहले आपके कान को अच्छा लगेगा, फिर आपका संबंध प्रगाढ़ होगा तो आपके मन को अच्छा लगने लगेगा। साग खेला तो अच्छा लगने का ही है, ठीक है। तो आप अपने मन को मजबूत बनाइए और गुरु की ओर ले चलिए। साहब दीदी से इसके लिए आशीर्वाद की याचना करिए कि सरकार हमारा मन मजबूत हो, कि कोई मानसिक और कोई जागतिक परेशानी नहीं आए। गुरु बहन पूछती हैं कि गुरु से दया मांगने से ही मेरा सारा काम हो जाता है, तो बाकी के 2 सूत्र करने की क्या आवश्यकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु से दया मांगने से ही सारा काम हो जाता है, बाकी के 2 सूत्र करने की क्या आवश्यकता है? साहब ने 3 सूत्र दिया है। हम आप साहब दीदी से ऊपर नहीं हैं। जिसको खुद शिव ने चुना है, जिसको खुद महादेव ने चुना है, उसके पास हमसे और आपसे बुद्धि थोड़ी ज़्यादा है। उन्होंने 3 सूत्र दिया है, इन 3 सूत्रों का पालन कीजिए। अगर हमको और आपको एक उदाहरण से समझिए, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर 3 दवाई दिया है, एक दवाई खा लेते हैं, आराम मिल जाता है। 1 हफ्ते की दवा देता है, 2 दिन में हमारा आपका बुखार ठीक हो जाता है, 5 दिन हम आप नहीं खाएंगे। याद रखिएगा, अगली बार जब वो दवा देगा तो वो दवा आप पर असर नहीं करेगी। ये शरीर का विज्ञान है, ठीक है। अगली बार जब भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक चलाएंगे तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। जाइएगा तो किसी डॉक्टर, महादेव ना करेंगे आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़े, पर कभी सर्दी खांसी बुखार के लिए जाना पड़े तो पूछिएगा ज़रूर। वो आपको बताएंगे कि ये पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो पूरा कोर्स है 3 सूत्र, ठीक है। 1 से पेट भर जाता है तो 2 को छोड़ देना ये उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में आपको हो सकता है कि फिर आपको ये 2 करना ही पड़े। महादेव को अपना समझ रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। महादेव जिसको आप अपना समझिएगा उसकी प्रशंसा आपके मुंह से निकलेगी नहीं, उसको आप याद नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप जिसको अपना समझते हैं उसकी बड़ाई कर लेते हैं। तो दूसरा सूत्र, उसकी बड़ाई करना है, कर लीजिए, क्या जाता है। उससे हम आप उस A to Z मल्टीविटामिन टॉनिक से हमारी और आपके शरीर की ताकत ही बढ़ेगी। तो ये बेवकूफ़ी काहे करें हम आप, ये बेवकूफ़ी नहीं करना। महादेव का चेला इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़े होगा, और साहब दीदी का आदमी। हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के लोग हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करिए। बुद्धि नहीं लगाइए, अध्यात्म बुद्धि लगाने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म प्रेम की चीज़ है। साहब दीदी से लगन लग गई तो लग गई। वो 1 कहे कि 3 कहे कि 8 कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, तीनों करेंगे और परिणाम तीनों को करने से ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कृपया दीदी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भक्ति और शिष्यता में क्या अंतर है? भक्ति प्रेम है, शिव शिष्यता भी प्रेम है। हाँ, यहाँ एक अनुशासन है। माँ के गर्दन में हम आप लटक जाते हैं, लटकते हैं हर आदमी, मेरा भी बच्चा पीछे बैठा है लटक जाता है, पर गुरु के गर्दन में नहीं लटकते। पर गुरु जी जब दुलार करने लगते हैं कि मेरा सबसे अच्छा विद्यार्थी है, लटकने लगते हैं हम आप। हमारी बेटी अपनी मैडम को कहती है कि अब आप सुधर रही हैं। आपके घर में भी बच्चों का यही हाल होता होगा। हम आप भी करते हैं। जिससे ज़्यादा स्नेह हो जाता है, जिससे ज़्यादा दुलार हो जाता है,
उस टीचर को कहते हैं कि बैठिए ना मास्टर साहब, हम जरा खा करके आते हैं, जरा बाथरूम से आते हैं। तो जैसे जैसे आपके मन में प्रेम प्रगाढ़ होगा, जैसे जैसे आपका मन सीखना शुरू करेगा, आपका प्रेम आपके गुरु के लिए और गुरु का प्रेम आपकी शिष्यता के लिए प्रगाढ़ होता जाएगा। यही भक्ति है, भक्ति प्रेम है, भक्ति दुलार है और कुछ नहीं है। पर भक्त होना थोड़ा मुश्किल है, हमारे आपके पास इतना वक्त नहीं है, न वैसा सामर्थ्य है कि हम आप भक्त बन सके। तो शिव हमको और आपको सिखाते हुए ईश्वर की ओर ले जाते हैं, महादेव की ओर ले जाते हैं, जो भक्ति का चरमोत्कर्ष है। ठीक है, तो आरंभिक दौर में हमको और आपको लग सकता है कि शिव शिष्यता अलग है, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी अलग है, पर आगे जा करके हम आप सभी भक्त होते हैं, हम आप सभी उसके प्रेमी बनते हैं। शिव से प्रेम है तभी तो हम आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, अगर प्रेम नहीं रहता तो हम आप यहाँ बैठते क्या? तो ये भक्ति नहीं है क्या? कौन बच्चे को स्कूल जाने का मन करता है? हम आप भी नहीं जाते, पर चूंकि गुरु से लगन लग गई है, साहब दीदी से लगन लग गई है, तो आगे हैं। ठीक है, साहब और दीदी के बारे में कुछ बताने की कृपा की जाए। जितना आप जानते हैं साहब दीदी को, उतना ही हम लोग जानते हैं। थोड़ा कम कर सकती हैं, यहाँ बैठे लोग थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग का साहब दीदी को जानना। एक चर्चा साहब दीदी की हम लोगों ने YouTube और Facebook पर डाली है। साहब ने कहा है कि कोई भी शिव शिष्य जिसने अभी अभी शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आप साहब दीदी के कलेजे का टुकड़ा है, आप न बताइएगा हम लोगों को, या हम लोग बताएंगे? ये उल्टी नदी थोड़े बहेगी, बताइए। तो साहब को जितना आप जानते हैं उतना ही हम लोग जानते हैं। साहब का जीवन, दीदी माँ का जीवन शिव के लिए रहा और शिव उनके लिए रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम आप जितना अपने गुरु का काम करेंगे, हम आप जितना साहब दीदी का काम करेंगे, उतना साहब के करीब जाएंगे, उतना दीदी माँ के करीब जाएंगे। तो उनके करीब जाने का रास्ता जो है बस शिव है। शिव की ओर जाने का रास्ता साहब दीदी हैं, और साहब दीदी की ओर जाने का रास्ता जो है वो 3 सूत्र है। 3 सूत्र करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, और अनुभूतियों का सिलसिला तो जितना आपके पास है उतना तो मेरे पास भी नहीं है। आप अनुभूतियों के मामले में, शिव शिष्य अनुभूतियों के मामले में अमीर आदमी हैं, हम लोग तो गरीब हैं। आपकी अनुभूतियाँ ज़्यादा हैं हम लोगों के पास से। पर हाँ, ये समझिए कि साहब दीदी का जीवन शिव के लिए रहा है, शिव के लिए रहेगा। वो कहीं नहीं गए हैं। हमको और आपको लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। ये धरती जब तक है, ये सृष्टि जब तक है, साहब दीदी हैं, हमारी आपकी यादों में है, हमारे आपके जीवन में है, हमारे आपके सुख दुख सब में शामिल है, क्योंकि वो हमारे आपके दिल में है, हमारी आपकी सोच और समझ में है। ठीक है, बनाया है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। जब भी कोई अपने आपको शिव की ओर ले चलता है, साहब दीदी की ओर ले चलता है, समझिए उसके अच्छे दिन समझती है ना। एटलीस्ट गुजरात के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छे दिन के कौन सा जुमला है, ये कौन सा शब्द है। तो अच्छे दिन शुरू होने का समय यही है, जब हमारा आपका मन उस शिव की ओर चले, साहब दीदी की ओर चले। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ भाई बहनों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य, इसकी सूचना दर्ज करे। जाग जाग महादेव। थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है हमारा, समझिए कि हम लोगों के पैर में चक्का लगा है। आज आपके पास हैं, आपके बीच हैं। आज शाम में निकलना है सूरत के लिए, फिर गांधी धाम जाना है। आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा, फिर आएंगे और महादेव का काम खूब करिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। जगत का काम करिए, अपना काम करिए और शिव का काम करिए। अपने काम में शिव के काम को जरूर शामिल करिए। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को अपने काम से जब भी काम निकले महादेव का काम करिए, क्योंकि जीवन में वो चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में साहब शिव को शामिल करना चाहते हैं। जैसे बच्चे हैं, चीज़ें हैं, घर है, परिवार है, चप्पल है हमारी आपकी, वैसे ही शिव को, अपने गुरु को अपने जीवन में शामिल करिए।
दीदी माँ और साहब को शामिल करिए, हमारा और आपका जीवन अच्छे से बीत जाएगा। जगत है ये, यहाँ कष्ट लगा रहता है, परेशानियाँ लगी रहती हैं, हर तरह की परेशानी हो जाती है, पर उस परेशानी में हमारे अपने नहीं छूटते, उस परेशानी में हमारा बच्चा, हमारा परिवार नहीं छूटता, शिव छूट जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, साहब दीदी को अपना समझिए, उनको पकड़े रहिए कि सरकार जो है सो आप हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो दिया है सब आपका दिया है, आपका दिया है आप ही को अर्पण करते हैं, आप ही की दया से मेरा जीवन चल रहा है, ऐसा मन बनाइए। घोषणाएं हैं, चलिए ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ भाई बहनों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इसकी सूचना अंतरिक्ष को देने का कि शिव के शिष्य बने, प्रयास के साथ साथ कर्म में भी वो दिखना चाहिए, कर्म में भी वो लगना चाहिए। साहब ने कहा है कि आपके मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों चीज में आपका शिव के जैसा आचरण दिखना चाहिए। और ये इतनी जागृत भूमि है, शिव की भूमि है, सोमनाथ की भूमि है, तो इस काम को करिए, दूसरों को प्रेरित करिए, शिव के शिष्य बनिए और बनाइए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शिव का काम कर सकूं। हम लोगों को आशीर्वाद आप लोग दीजिए, आप लोग श्रेष्ठ हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। और साहब दीदी से आशीर्वाद की याचना करिए कि वो हम सभी के जीवन में शिव को उतार दें, क्योंकि जीवन में शिव को उतारने का जिम्मा तो साहब ने ही लिया है। उनके साथ बने रहिए, उनकी लगन में मगन रहिए, और कुछ भी नहीं किया जा सकता और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके प्रेम में, उनकी लगन में मगन हो जाइए, हमारा आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा। आपके बीच आकर अच्छा लगा। चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम। ऐसा नहीं कि अभी हम सुने दीदी से और बाहर जाए तो भूल जाए, ऐसा नहीं है ना। चले सभी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, ऐसा नहीं घड़बड़ा के उठ के सब चल दे, ऐसा नहीं करना है, आराम से जाना है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो गुरु मिल गए हो तुम, शिव गुरु मिल गए हो तुम, शिव गुरु मिल गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो गुरु मिल गए हो तुम, शिव गुरु मिल गए हो तुम, शिव गुरु मिल गए हो तुम। मैं रहूं बेखबर, नौजवान का डर, मैं रहूं बेखबर, तेरा साया मिला दिल मेरा ये खिला, नौजवान का डर, मैं रहूं बेखबर, तेरा साया मिला दिल मेरा ये खिला, जन्म बदरम ओ मेरे गुरु, हर जन्म बदरम ओ मेरे गुरु, तन तन में बसे हो तुम, शिव गुरु मिल गए हो तुम,
करूं मैं ये सब से कहूं तू ही मेरे गुरु जन जन से कहूं तेरी चर्चा करूं मैं ये सब से कहूं तू ही मेरे गुरु जन जन से कहूं। सभी बैठे रहेंगे। तुझे ना मन करूं ओ मेरे गुण तुझे ना मन करूं ओ रंग जन में बसा तेरे सब से कहो जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो गुरु मिल गए हो शिव गुरु मिल गए हो शिव गुरु मिल गए हो। मिल गए हो शिव गुरु मिल गए हो मिल गए हो शिव गुरु मिल गए हो शिव मिल गए हो। सुना है मन ओए सुना दीदी ना जाओ ये कहती है सुना है और सुना है दीदी ना जाओ ये कहती है धड़कन। और सुना ये मन भैया ना जाओ ये कहती है धड़कन सुना है और सुना ये मन दीदी ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगी हम सबको रुलाओगी तुम छोड़ के जाओगी हम सबको रुलाओगी यादों के नीचे हरदम याद आएगी सुना है मन और सुना है मन दीदी तुम आओ ये कहती है धड़कन।
प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहें। आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहें। हेलो। आज हमारे कुछ गुरु भाई और गुरु बहन शिव को अपना गुरु बनाए हैं। जिस प्रकार नाम इसका है ममता देवी, पप्पू सिंह, सिंधी सिंह, पिंकी सिंह, रितिक। आज से भगवान शिव को अपना गुरु बनाए हैं। इनकी रूप आंतरिक रूप में दर्ज हो। जागो 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 जागो
जैसे जोर ही नहीं है। अरे दोपहर में तो खाना खा के आई हैं, कम से कम इतना तेज से बोलो कि अहमदाबाद से मुंबई तक आवाज पहुंचे, कम से कम लगे कि हाँ अहमदाबाद में आज था। फिर से बोलो जागा जागा। देखो फिर से पुकारे अभी जा, आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु। कहाँ जा चुके हो गुरुवर आके हमारे। मेरा नहीं कोई गुरु के सिवारे, कहाँ जा चुके हैं गुरुवर यहाँ से। आजा गुरु आजा गुरु। देखो जिससे पुकारे अभी जा, आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु। मुझको ये बहना पीना पिता है जीवन की नैया। वादा निभाना होगा तुझको ये भैया, पीना पिता है जीवन की ये नैया। विदाई पुकारे अभी जा, आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु। देखो फिर से पुकारे अभी जा, आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु आजा गुरु। पहले में दया मांग लेना, दूसरा पिता में चंचक भर लेना। मांग लेना, दूसरी पिता में तू चिरकत कर लेना। तीसरी पिता में नमसी
आजा गुरु, 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 आजा गुरु। आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। के चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। महादेव गुरु हैं, ये हम आप सब जानते, लेकिन उनको स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जब शिव को गुरु माना तब मैं 5 साल की थी, लेकिन जब धीरे धीरे समझ आने लगा कि शिव गुरु नहीं, शिव सब कुछ है। यानी जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि कैसे क लिखना है, कैसे ख लिखना है, वैसे ही मेरे गुरु ने मुझे हर रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। वो आपको सीखना आपका काम है। पहले सूत्र की तरफ चलते हैं। पहला सूत्र है अपने महादेव से दया मांगो। इस जीवन में कुछ भी आपका नहीं है, इस जीवन में कुछ भी आपका नहीं है। आपके बेटा बेटी पत्नी पति सब कर्म बन के आए और कर्म बन के जाएंगे। जब तक उनका टाइम है तब तक वो रहेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पति अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाने में हम अपना पूरा ये जीवन सौंप दें उनको, क्योंकि इस जीवन में कोई भी किसी का नहीं है। अपने माता पिता को छोड़कर कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए आइए हम सब उस महादेव को गुरु बनाएं, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको अभी लग रहा है सब आपके हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा कि संसार में कुछ नहीं है महादेव के। इसलिए हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। इन शब्दों के साथ अपने महादेव से दया मांगिए। आप वो दया जरूर करेंगे। आप कुछ भी मत मांगिए महादेव से, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए, अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक गुरु जानता है कि मेरे शिष्य को कब किस चीज की जरूरत है। तो इसी के साथ हम सब महादेव से दया मांगे, अपनी इच्छाओं को त्याग के, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। हम आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें शिव से प्रेम है। इसलिए इस बातों को सबको बताया जाए कि महादेव हमारे गुरु हैं। महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी बन सकते हैं। इसमें आपको किसी पे दबाव नहीं देना है कि महादेव को गुरु बनाओ ही, क्योंकि गुरु मन से माना जाता है। इसलिए हम और आप सभी ये कोशिश करें कि महादेव जन जन के गुरु हों। साहब ने 5 करोड़ शिव शिष्य बनाए, हम 25 करोड़ बनाएंगे, लेकिन उसमें आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ हैं तो हम इस पूरी दुनिया में शिव को अपना गुरु के स्वरूप में रख सकते हैं। तीसरा सूत्र है चर्चा करना, अपने महादेव तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम करना। अपने जैसे माना जाता है कि कभी किसी से हमारा रिश्ता बन जाता है, चाचा चाची, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। वैसे ही हमारा एक रिश्ता बन चुका है महादेव से, तो हम उन गुरु को अपने पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। महादेव से इतना प्रेम हो जाए कि वो आपकी सांसों में उतर आए। सांस लेते हुए नमः और सांस छोड़ते हुए शिवाय, नमः शिवाय। क्योंकि इस संसार में हमारा आपका कोई नहीं है, सबका अपना अपना कर्म है। इसलिए इस जीवन को
महादेव को सौंप दीजिए। हाँ, गृहस्थ में रहिए, सारे कर्म करते हुए अपने महादेव को अपना सारा काम सौंप दीजिए। अपने कर्म करते रहिए और महादेव को सबके दिलों में गुरु के रूप में उतारते रहिए, क्योंकि हमारे आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे आपके साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। और किसी को शिव शिष्य बनाना बहुत ही पुण्य का काम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महागुरु महादेव एवं माता भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब से दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।